बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। ज़िंदगी जो होती है हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन इंसान याद वही रखता है जो उसे हासिल ना हुआ हो। तो जो मिले उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो नहीं मिला उसे ये समझना चाहिए कि ये मेरे नसीब में था ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो खूबसूरत बातों के साथ, खूबसूरत सुबह के साथ, खूबसूरत सी जो है क्या कहते हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ बातें, चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ, और मीठी मीठी सी अदरक वाली चाय बनाई जाए जो जाड़े की सौगात होती है। वैसे तो हमारे यहाँ बारह मास जो है चाय बनती है अदरक की, और हम लोगों के लिए तो जो है अगर अदरक ना पड़े चाय में तो हम लोगों के हलक से जो है वो चाय उतरना जो है मुश्किल हो जाता है। और चाय में अगर चिटकी भर नमक ना जाए तो वो भी जो है फिर मज़ा नहीं आता है। तो ऐसा है। और कहते हैं कि जब ज़्यादा हंसने बोलने वाला इंसान खामोश हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अंदर से टूट चुका है। और अगर ऐसा इंसान आपकी नज़र में है तो प्लीज़ उसकी दिलजोई करें दिल से, और जो है उसे जिस वजह से भी वो टूटा हुआ है अगर आपके साथ शेयर नहीं करता है तो बस उसे जो है कोशिश करें, मतलब अपनी बातों से मोटिवेट करें कि ये जो उतार चढ़ाव होता है ज़िंदगी का, हंसी खुशी, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी का हिस्सा होती है। और कुछ भी हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें जो है आप सब्र दीजिए। तो एक तरफ चाय मैंने रख दी है, वो धीरे धीरे बनेगी, और दूसरी तरफ आज मेरा मन था जो है आज मैं ब्रेड के ऊपर मलाई लगा करके और उसे सेक करके खाऊं, क्योंकि आजकल मेरी रोटी में सिर्फ आलू का पराठा या रोटी रहती है चाय के साथ। और मैंने सोचा चलो कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। वैसे काफ़ी दिनों से पराठा खा रहे थे, लेकिन जिस तरह से हम पराठा बना के खाते हैं वो उस तरह से तो जायका नहीं होता था, क्योंकि सबके अपने हाथ के अलग अलग जायके होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे घर में जो है सबको मेरे ही हाथ की जो है सब्ज़ी है, पराठा है, सारी चीज़ें पसंद आती हैं। अब किसी को चाहे जितना भी सिखाने की अगर कोशिश भी आप करो तो अगर कोई मन से नहीं सीखना चाहता है तो उसको फिर ना कुकिंग आ सकती है ना घर के काम। और ये सारे काम जो होते हैं ना ये शौक़ से होते हैं, और जब शौक़ से होते हैं तो चीज़ें जो हैं अपने आप सारी तरतीब में लग जाती हैं, सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, खाने में भी जायका होता है, मन भी खुश होता है। और वही काम अगर आप बोझल दिल के साथ करें, बेमन से करें, तो आपका किसी काम में दिल नहीं लगेगा और ना खाना अच्छा बनेगा। और घर के लोग भी आपको जो है क्या कहते हैं मुंह बना हुआ देख करके सोचेंगे, उनका भी मुंह बन जाएगा, उन्हें भी फिर मज़ा नहीं आने वाला है। तो खुश रहिए, अपने घर में सबको खुश रखिए, और यही ज़िंदगी है। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाज़िम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे भाई, कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ जो है 45% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और जो बाकी लोग हैं उन लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो आप सबसे गुजारिश है दिल से कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे करिएगा बेल को, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाए। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो है सॉरी इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा यार। बैठे बैठे अगर आप हो जाते हैं बोर तो जो है वहाँ रील्स भी मेरी इंजॉय करिए, और अगर आपको कुछ पूछना है, बात करना है, तो आप जो है इंस्टा पे मुझसे आकर के सवाल कर सकते हैं। और इसी बीच आपसे बातें करते करते देखिए मेरा मलाई ब्रेड सेक करके तैयार हो चुका है, और मेरी चाय, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। और आदत नहीं कुछ लाइलाज बीमारी है, आदत नहीं कुछ लाइलाज बीमारी है, चाय से मेरी कुछ इस कदर यारी है। ये खूबसूरत सा शेर मुझे याद आ रहा था, और मैंने आज ही कहीं पढ़ा था, तो फिर मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही करने की कोशिश में बहुत बार खुद के साथ आपको गलत करना पड़ता है। तो क्या किया जाए, ये सारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो बस चाय वगैरह पिया, आधा घंटा जो है मतलब थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद किचन में आ गए क्योंकि नाश्ता भी तैयार करना था।
तो बस आलू मटर छील करके रख लिए थे काट करके। मैंने सोचा चलो फटाफट से, मटर का सीज़न है, सब्ज़ी बनाते हैं। तो बस यहाँ पर ऑयल लिया है, प्याज डाला, चिली फ्लेक्स डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई वैसे ही जो है हमने आलू मटर डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, 2 हरी मिर्चें डाल दी, हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया। और इस तरह से आप सब्ज़ी बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत 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 अच्छी लगेगी। ये सिंपल सी होती है, इसमें मसाले नहीं होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे बनाते भी होंगे। और आपका आलू मटर की सब्ज़ी जो भुजिया बनती है सिंपल वाली, आपका मेथड क्या है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 शेयर करिएगा। तो जब तक सब्ज़ी बनती है तो फटाफट से जो है हम कुछ बर्तन जो चाय के निकले हुए थे, क्योंकि हमने चाय पी और मेरे बड़े बेटे राजा ने चाय पी, तो जो है मम्मी पापा हैं तो बस बर्तन हो ही जाते हैं। और बर्तनों की तो इस कदर जो है क्या कहते हैं बरकत होती है, कूड़े में इतनी बरकत होती है शायद किसी चीज़ में नहीं होती। काश ऐसी बरकत पैसों में भी होती कि पर्स में हम 100 रखते और जो है निकलते उसमें से जो है क्या कहते हैं 500। ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए मैंने 500 कहा, 5000 नहीं कहा, 1000 नहीं कहा। और गलतियों का मकसद बिगाड़ना नहीं होता है, सुधारना होता है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उस गलती से सिर्फ आप जो है कुछ सीखिए, और ये ज़िंदगी का तरीका है इंसान को सिखाने का। तो शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं और अब फटाफट से जो है क्या कहते हैं, और भी जो काम होते हैं, सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और जो सब्ज़ी हमने अभी जो है आपके साथ शेयर की है वो पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। तो वैसे आप रोटी से खा सकते हैं अगर आप पराठे नहीं पसंद करते हैं, बस मैंने अपनी जो पसंद थी वो आपके साथ शेयर की है। और ये हैं हमारे मोहल्ले के शंकर जी, जो है मतलब कूड़ा वगैरह और रोड वगैरह जो है साफ़ करते हैं। गंदा तो हम करते हैं लेकिन ये बेचारे साफ़ करते हैं, फिर भी हम इन्हें कूड़ा वाला बोलते हैं। अब आप बताइएगा कि मैंने बात सही कही कि नहीं कही। और जिया ने भी कूड़ा डाल दिया है, सारे लोग अपना एक एक करके कूड़ा डाल रहे हैं, बेचारे दरवाजे दरवाजे जा करके जो घर का कूड़ा इकट्ठा रहता है सब उठा लेते हैं। तो फिर स्वीपर का भी जो काम था उसने कर लिया, और जो जिया का काम था उसने कर लिया। फटाफट से जो है हम किचन में आ गए, क्योंकि जिया सो रहे थे, उनको जगाना पड़ा, और बहुत देर तक सोते हैं। और कल तो ये 12 बजे सो करके उठे हैं। हमने जगाया, पापा जी ने जगाया, लेकिन ये उठे नहीं। फिर हमने जब इनको धमकी दी कि पानी डाल देंगे तब ये उठे, लेकिन खैर आज तो जो है 9 ही बजे उठ गए। और देर तक जब आदमी जागेगा और मोबाइल चलाएगा तो जाहिर सी बात है कि देर से ही उठेगा। तो बस यहाँ पर जो है हमने कहा चलो पापा जी को नाश्ता दे दिया जाए, तो फटाफट से रोटियाँ जो है तैयार कर लें। और बहुत दिनों के बाद जो है मेरा आज रूटीन ब्लॉग आपको मिलेगा, क्योंकि बहू है नहीं, वो अपने मायके चली गई है। तो बस यही बात है कि जब बहू जाए मायके तो सास के काम होते हैं कैसे। तो होते हैं ऐसे जैसा आपने देखा। तो बस फटाफट से जो है रोटियां बना लेंगे, और काम करते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस सब दिन जैसे हों ज़िंदगी के ऐसे ही कट जाएं, बहुत अच्छा लगते हुए। और कुछ रोटी रात की भी रखी हुई थी। जिया को बासी रोटी अगर सेक दो हल्का सा घी वगैरह लगा के तो जिया को बहुत पसंद आती है। तो जो है फटाफट से जो है अम्मी को और अब्बू जी को जो है नाश्ता दे दें, तो वो लोग नाश्ता कर लें। फिर उसके बाद मुझे नहाना भी है, और अभी जो है झाड़ू और पोछा वगैरह मेरा रह ही गया है, और बाकी सारे काम निपट गए हैं। तो बस झाड़ू पोछा करने के बाद जो है मैंने नहाया फटाफट से, और उसके बाद धूप खूब शदीद वाली खूब तेज़ हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो स्वेटर पहनना जो है फिर मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि मुझे जो है ऑयल लगवाना था। ये बैठे हैं मेरे प्यारे प्यारे अम्मा और अब्बा, अल्लाह पाक की सेहत हमेशा अच्छी रखे और इन्हें बहुत तंदुरुस्त रखे, और हमारी ज़िंदगियों में जो है बरकरार रखे, और ये लोग बहुत खुश रहें और सेहतयाब रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ज़िया ऊपर बैठे थे, और मैंने ज़िया को जो है नारियल के तेल की शीशी लेकर ऊपर भेजा था कि तुम धूप में बैठो और आज जो है मेरे हाथ और पाँव में तेल आप लगाओ, क्योंकि जो काम बहू कर सकती है वो मेरा बेटा भी कर सकता है। तो ज़िया जो है, इससे पहले तो बेचारा मेरा राजा ही जो है मेरा पैर दबा के रात में तब सोता था। तो ज़िया से हमने कहा इनको धूप लग रही है, तो ये अपनी कैप नहीं हटा रहे हैं। फिर मैंने इनकी 1-2 जो है पिटाई लगाई, तो फिर जो है मैंने कहा हटो भाई, रास्ते से हमको जाने दो। तो हमने इनसे कहा बस अब चलो, तुम्हारा काम का वक्त शुरू हो गया है। और फिर एक हाथ मेरा लग गया। इन्होंने ये ऑयल जो है नारियल वाला, इसे गर्म जमा हुआ था, इसे गर्म करने के चक्कर में टेढ़ा ही कर दिया। और धूप देखिए कितनी अच्छी है।
और बहुत तेज़ धूप है। और आज मेरे वॉइस ओवर में आपको बहुत ज़्यादा कचबच सुनाई दे रही होगी, उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरे घर में बहुत भीड़ है। मेरी छोटी बहन भी आई हुई है, उनकी नंद हैं, मम्मी भी मोबाइल पे बात कर रही हैं, भाई हैं, नवाज़ हैं, मेरे बच्चे हैं, खैर मेरे तो बड़े हैं तो वो खामोश हैं। तो बस यहाँ पर जो है हम बैठे हुए थे धूप में, तो ज़िया ने कहा अम्मा थोड़ी देर आप धूप लगा लीजिए, फिर उसके बाद जो है धूप लग जाए यानी आपके जिस्म पर, फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत तेल हम जो है जब तक पिघल जाएगा फिर हम आपको लगा देंगे। हमने कहा चलो जी ठीक है। और बैठे बैठे डिसाइड कर रहे थे कि दिन में लंच में क्या तैयार किया जाए। फिर अचानक से याद आया, यार मैंने तो पालक ले रखी है, तो चलो आज पालक दाल बनाते हैं। यानी पालक का जो सपेता होता है, यानी वैसे तो बनता बथुए का है, लेकिन मैंने कहा आज पालक का बनाते हैं। तो बस डिसाइड हो गया था कि पालक वाली दाल बन जाएगी। आलू मटर की सब्ज़ी सुबह बनी गई थी, रोटी जो है बन गई थी, चावल और दाल बना लेंगे और धूप में थोड़ी देर बैठेंगे। फिर उसके बाद जो है मुझे नीचे जाना है, तिलावत करना है, नमाज़ पढ़नी है, और इससे पहले जो है खाना चढ़ा देंगे, फिर ये सारे काम करेंगे। क्योंकि घर के काम के साथ साथ जो है ये तो दुनियावी काम है, साथ में दीनी काम भी बहुत ज़रूरी होता है। और नमाज़ कायम करें, नमाज़ जो है कायम करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है और आप अल्लाह के करीब आते हैं, और आपकी जो तकलीफ़ें होती हैं वो दूर होती हैं, और आपके जिस्म की एक्सरसाइज भी होती है। और कुरान शरीफ की रोज़ाना तिलावत भी करें, इससे भी जो है दिल को बहुत सुकून मिलता है। और आपके दिमाग में जो वसवसे होते हैं और उल्टे सीधे ख़यालात आते हैं वो भी जाते रहते हैं। तो हम लोग धूप में बैठे थे, ज़िया ने तेल वगैरह जो है मेरे मल दिया है, और यहाँ पर बंदर आ गया था। ज़िया कहने लगे भागो भागो। हमने कहा भागो नहीं, जागो जागो, बंदर आया है अपनी भी ऑयलिंग करवाने के लिए, मसाज। तो ज़िया तो डर के भाग गए। तो हमने कहा हम बंदर से नहीं डरते हैं, जब मेरे पापा नहीं डरते हैं तो हम क्यों डरें। वैसे एक राज की बात बताऊँ, हम बंदर से बहुत डरते हैं। लेकिन दूसरी छत पे जो है मेरी कज़िन थी, उसने जो है डंडे से बंदर को भगा दिया, इसलिए हम बड़े चौड़े से कह रहे हैं कि हम बंदर से नहीं डरते। बंदर से जितना हम डरते हैं शायद कोई डरता हो। यहाँ तक कि मेरे दोनों बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, ये सब भी बहुत डरते हैं। इन लोगों का कहना है ना कि बंदर ने अगर मेरा मुंह नोच लिया और मेरी शक्ल ख़राब हो गई तो इन लोगों को अपनी शक्लों की बहुत बड़ी रहती है। तो बस धूप बहुत तेज़ लग रही थी, मैंने पूरा 1.5 घंटे धूप लिया, 1.5 घंटे। और एक बात बताऊं, धूप से ज़्यादा शुद्ध पाकीज़ा कुछ नहीं है। सब चीज़ों में मिलावट हो चुकी, लेकिन ये धूप इतनी तेज़ है, इसमें इतनी आग है कि इसके अंदर कोई आज तक मिलावट नहीं कर पाया है। तो जब भी मौका मिले धूप ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत शुद्ध होती है और आपके जो जिस्म को है वो भी शुद्ध करती है, यानी पाक करती है, आपके अंदर विटामिन डी डालती है, और भी बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। तो बस धूप लेकर के आ गए थे और हवा चल रही थी, सुर ठंडी ठंडी चलने लगी थी। तो यहाँ पर जो है मैंने पालक दाल चढ़ा दिया है, चावल चढ़ा दिया है, सब फटाफट से बन रहा है। और बस जब तक ये सारी चीज़ें तैयार होंगी तो हमने सोचा चलो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। और पूरा दिन मेरा ऐसे ही माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत गुज़रा। और अल्लाह पाक सब दिन ऐसे ही गुज़रे, जब तक ज़िंदगी है, जब तक कि जान है इस जिस्म में, तब तक जो है बस दीन दुनिया आखिरत सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं, इंसान बाकायदगी बहुत परहेज़ के साथ, बहुत ही मतलब अच्छी सोच के साथ गुजारे, क्योंकि अल्लाह को इखलाक पसंद है दूसरों के लिए। दिल में जो है क्या कहते हैं हमेशा मोहब्बत रखे। अगर आपके साथ कोई बुरा करता भी है ना, तो आप उसका भी जो है जवाब जो है मोहब्बत से ही दीजिए। तो ये सारी ज़िंदगी के जो है ख़ूबसूरत फंडे होते हैं। तो यहाँ पर जो है नमाज मेरी हो चुकी है, तो मुझे कुछ खटर पटर की आवाज़ आई। मैंने कहा क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मस्जिद में भी काम चल रहा है, मैंने आपको बताया भी था, और 2-4 ब्लॉग में आपने देखा भी था। जब सड़क बन रही थी उससे पहले ही मस्जिद का काम लगा हुआ था। तो मस्जिद में जो है आजकल मतलब फिनिशिंग का काम अंदर से चल रहा है। बहुत अच्छी माशाल्लाह से खूबसूरत मस्जिद बन गई है अंदर से। आप किसी वक्त जो है पापा से कहेंगे आप कैमरा लेके मतलब जाओ, शूट करके लाना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रोज़ी बहुत तारीफ़ कर रही थी, और रोज़ी भी बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग में आई नहीं है, तो मैंने जो है रोज़ी को इशारा भी किया था रोज़ी आना, तो रोज़ी कहने लगी बहुत बिज़ी रहते हैं सुबह शाम, तो वो खुद ही आपको अपनी मसरूफ़ियत की वजह बताएंगी। और मम्मी ने जो पौधे लगा रखे हैं, सरसों के फूल आए हुए थे, पापा बहुत मजाक बनाते हैं मम्मी के पौधों का। और
बस मस्जिद में जो है इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा था, इसी वजह से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने फटाफट से निपटाने के बाद से मैंने कहा दाल में भी लगा नहीं है बघार यानी तड़का, तो सारी चीज़ें डन हो चुकी थी। बस फटाफट से जो है दाल में तड़का लगा देंगे। और लहसुन वगैरह तो हम छील कर ही गए थे। मतलब मेरा सारा काम जो है बिल्कुल सारा काम मेरा बहुत ही सिस्टम से चलता है और वक्त के साथ। मतलब मैं फ़ालतू वक्त खर्च करना पसंद नहीं करती। मेरा जो है क्या कहते हैं सब टाइम टेबल बिल्कुल सेट रहता है और उसी हिसाब से हम अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं और मैनेज करके। तो बस जो है यहाँ पर तड़का लगा दिया है और खाना भी मैंने खा लिया है। आप सब भी आइए, पालक वाली दाल खा लीजिए, चावल रोटी। और खाना खाने के बाद अम्मी अब्बा को भी खिलाने के बाद हम नीचे आ गए थे और पूछो को देखा तो वो मेरे सोफ़े पे सो रही थी। मैंने कहा आज तुम अपने सोफ़े पे नहीं बैठी हो, आज तुम मेरी तरफ वाले हिस्से पे बैठी हो। तो ये उठ ही नहीं रही थी, बहुत शदीद वाली नींद में थी। तो बस जो है इनकी इस नींद के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। और आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।